अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज जिस अहम मौजू पर मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, वो मेरी एक साथी ने मुझसे फ़रमाइश की थी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, और वो है तरकीब नहवी। असल में हम लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि ग्रामर को उर्दू में क्या कहते हैं। अक्सर लोग उर्दू ग्रामर करते हैं, हालांकि उर्दू ग्रामर के लिए एक ख़ास लफ्ज़, ख़ास अल्फाज मौजूद हैं, और वो हैं कवायद व इंशा। सबसे पहली बात कि कवायद और इंशा क्या हैं, कि हमारी जो उर्दू की ग्रामर है, इन्हें कवायद व इंशा का क्या क्यों नाम दिया गया है। सबसे पहली बात, कवायद है कायदे की जमा, और कायदा इस्तिलाह, यानी हमने उर्दू कवायद व इंशा में जो इस्तिलाहात रखी हुई हैं, उन्हें कवायद का नाम दिया है। यानी जो हम डेफिनेशंस करते हैं, जैसे इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें ज़र्फ़ मका, हरूफ़ अतफ़, हरूफ़ जार और हरूफ़ अददी और वग़ैरह वग़ैरह, बहुत सारे जो हरूफ़ वग़ैरह है, बहुत सारी उनकी तारीफ़ें जो हैं, उनकी डेफिनेशंस जो हैं, उन्हें कवायद कहा जाता है। ये तो हो गया कवायद। अब आता है इंशा, कवायद व इंशा। इंशा परदाज़ी क्या है? ये जो आप असातिज़ा कराम बच्चों को दरख्वास्त करवाते हैं, ख़त करवाते हैं, रसीद करवाते हैं, इबारतें करवाते हैं, कहानियाँ करवाते हैं, और सबसे बढ़कर मज़ामीन निगारी करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंशा परदाज़ी में आती हैं। तो कवायद व इंशा में आप डेफिनेशंस और कम्प्रीहेंशन, इन दोनों को लेकर चलेंगे। डेफिनेशंस कवायद यानी चीज़ों की तारीफ़, कम्प्रीहेंशन यानी लेंथी करके, लंबा करके इबारत को लिखना। तो ये सारी चीज़ें इंशा परदाज़ी की तरफ आती हैं। अब मैं आती हूँ अपने असल मौजू की तरफ, जो है तरकीब नहवी। मुझसे मेरी एक साथी ने पूछा था कि तरकीब नहवी क्या होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उर्दू में कवायद व इंशा होते हैं, इसी तरह अज्जा करने को, टुकड़े टुकड़े करने को तरकीब नहवी कहते हैं। नहव इस्तिलाह है ग्रामर की, और तरकीब नहवी यानी किसी भी कवायद को, किसी भी जुमले को जब हम टुकड़े टुकड़े करके उसका एनालिसिस करके सामने लेकर आते हैं, लिखते हैं, तो वो तरकीब नहवी कहलाता है। अब जैसे मैं किसी को कहती हूँ कि मेरे हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं, तो मेरे हाथ मुशब्बा, बर्फ़ मुशब्बा बेही, ठंडे तशबीह, और है फ़िल नाकिस की तरह हरूफ़ तशबीह। अब ये जो मैंने आपको करके बताया है, ये तरकीब नहवी है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपने किस तरीके से तरकीब नहवी करनी है। ख़ास तौर पर ये जो फ़सात व बलागत है और इस्मिया और फ़ेलिया जुमले हैं, इनकी तरकीब नहवी की जाती है। तो उम्मीद है कि आपको तरकीब नहवी समझ आ गई होगी। एक और अहम मसले की तरफ मैंने इशारा करना है, एक और अहम मसला आपके सामने मैंने लेकर आना है, और वो है अज़ानों का लगातार होना। मेरी एक साथी मुझे बता रही थी कि वो किसी इस्लामी मुल्क में रहती है। वो कहती है हमारे यहाँ एक अज़ान होती है, सिर्फ़ एक अज़ान होती है, असर की, फजर की, असर की, मगरिब की और ईशा की। हमारे यहाँ ज़्यादा अज़ानें नहीं होती, और मुझे भी ये बात समझ नहीं आती। मेरी जहाँ तक मालूमात काम करती है, अज़ान का मतलब है बुलावा, पुकार, दावत, यानी मौज़न नमाजियों को बुलाता है कि आओ नमाज़ पढ़ो। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या तमाशा लगा हुआ है कि मौज़म हर वक्त बुलाता रहता है, हर वक्त बुलाता रहता है, पुकारता रहता है, आधे घंटे तक मौज़न पुकारता रहता है। या तो ज़ोहर का वक्त होगा या नहीं होगा। अब देखिए, जो जिस फ़िरके के लोग हैं, अब फॉर मिसाल के तौर पर एक फ़िरके के लोग असर की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं या ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, अज़ान हो गई। जो सही अकीदे के लोग हैं, जो रासिखुल अकायद हैं, वो तो ये कहेंगे ना कि ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो गया। लेकिन फिर क्या होगा? 5 बजे अज़ान होगी, 5:15 बजे अज़ान होगी, 5:20 पर अज़ान होगी,
5:30 بجے اذان ہوگی، غضب یہاں تک کہ 5:45 بجے بھی اذان ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کس نماز پر، کس اذان پر ہم نماز پڑھیں؟ کوئی ہمیں بتائے۔ تو یہ موذن اس چیز کی طرف لوگوں کی توجہ کیوں نہیں دلاتے کہ ہمارا واحد پاکستان، اب یقین کریں پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جہاں مختلف اوقات میں اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے اسلام کو چوچو کا مربع بنا دیا ہے۔ اب پاکستان واحد ملک ہے کہ اس کے ہر شہر میں مؤذن مختلف اوقات میں نمازیوں کو پکار رہے ہیں، اور جو نمازی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھ کے اپنا اہم کام کرنا چاہتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ کس نماز پر، وہ کس اذان پر عبادت کریں۔ تو خدا کے لیے ہمیں اس مسئلے سے نجات دلائیں، اذانوں کا ایک وقت مقرر کریں، مؤذنوں کو بٹھائیں، ان کو اوقات نامہ دیں کہ آپ نے اس وقت پر اذان دینی ہے، تاکہ نمازی سکون سے، آرام سے نماز پڑھ سکیں۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ ایک منصوبے کے تحت ہمارے علماء کو اور ہماری کتابوں کو ختم کیا گیا ہے۔ یہی وہ سازش ہے جس کا میں اور آپ شکار ہیں کہ آج ہم ایک وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ خود میری بات کی گواہی دیں گے کہ 1 گھنٹے تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ ظہر کی اذان ہے تو وہ 1 گھنٹے تک، بلکہ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور نماز پڑھنے والا پریشان ہوتا ہے کہ یہ تو اذان ہو گئی ہے، نماز قضا ہو گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، جہاں تک میری ناقص العقل کام کرتی ہے، قضا نماز ہے ہی نہیں، آپ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ تو جس چیز کو آپ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، جو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے، اس کی قضا آپ کیا کریں گے؟ لیکن لوگوں میں یہ بھی ہے، قضا عمری، قضا نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی ان کو غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے آپ میری رائے سے متفق نہ ہو، لیکن میں جس چیز سے پریشان ہوتی ہوں اور میں لوگوں کو پریشان دیکھتی ہوں تو میں اس چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہوں۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور ہاں، جو میں ہر دفعہ بات کرتی ہوں کہ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔